हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो भाई आज हम लोग अपनी इजी अंग्रेजी सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स को थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और पास से समझने वाले हैं। देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने वर्ब चार्ट आपको दिखाया था, जहां हमने बहुत ही इजीली इस चीज को समझ लिया था कि जो वर्ब्स हैं वो मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट। तो सबसे पहले मैंने पकड़ा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। तीनों पार्ट्स मैंने वहां भी आपको बताए थे, एक बार और बता देती हूं। जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। इसमें से आज जो हम करेंगे मेजरली हम लोग करेंगे जेरंड, राइट। और एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, राइट। चलो, तो अभी हम लोग आज जेरंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जेरंड बेसिकली होते क्या हैं और कैसे इनको किसी सेंटेंस में ढूंढना है। देखो, ये ना ग्रामर का बेसिक से थोड़ा ऊपर का लेवल है, तो आपको जेरंड पढ़ने बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस के अंदर जेरंड कहाँ लिखा हुआ है, किस तरीके से जेरंड को यूज करके मैं अपनी आंसर राइटिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ। और हम कब यूज करते हैं, क्या हम यूज करते भी हैं? हाँ भाई, करते हैं, बस आपको पहचानना नहीं आता। तो आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, पूछूंगी बताओ इसमें जेरंड कहाँ है, कैसे फॉर्मेशन करनी है, और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक्चुअली ये टॉपिक आपको आता है, बट आपको इसको कंस्ट्रक्टिव वे में समझना नहीं आता, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स लिखने वाली हूं। बच्चों, मुझे बताइएगा क्या आपने कभी ये वर्ड सुने हैं या नहीं। जैसे मैंने वर्ड लिखा रीडिंग, क्या आपने वर्ड सुना है कभी? अगर हाँ तो बताइए। जैसे मैंने वर्ड लिखा सिंगिंग, क्या आपने कभी ये वर्ड सुना है या नहीं? बताइए, यस और नो में आंसर दीजिएगा। स्विमिंग, सुना है वर्ड स्विमिंग? कभी वर्ड सुना है स्विमिंग? अगर सुना है तो बताइए। ठीक है। जैसे लिसनिंग, क्या ये वर्ड्स आपने सुने हैं? डेफिनेटली सुने होंगे। मैंने बोला था ना, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। तो आप बोलोगे मैम ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के फॉर्म किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, ही इज स्विमिंग, नेहा इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, राइट। सिंगिंग, लिसनिंग, डांसिंग, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब हमारे आईएनजी फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। करेक्ट है। बट क्या होगा अगर मैं आपको बोलूंगी कि ये जेरंड भी होते हैं बच्चों, इनको एज अ जेरंड भी यूज किया जाता है। आप बोलोगे अच्छा मैम ऐसे कैसे होगा? आपने भी यूज किया है और आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जानते भी हैं, लेकिन आज हम उनको रिकॉल करेंगे फिर से, जेरंड को कैसे बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जेरंड की फॉर्मेशन सीख लेते हैं कि कोई जेरंड बनता कैसे है। तो जेरंड बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लगाते हैं आईएनजी और उसके बाद हम बना लेते हैं जेरंड, जो आपको यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग, सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग एंड लिसन प्लस आईएनजी लिसनिंग। सीसी एवरीवन, इतना सब लोगों को क्लियर है? अब जेरंड का यूज कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। तो मैं ये सारा हटा रही हूं यहां से, ताकि अब हम लोग जेरंड को यूज करना सीखेंगे, किस तरीके से जेरंड का प्रयोग होता है। जैसे कि अभी मैंने ये सारे सेंटेंसेस आपको दिखाए, तो आपने मुझे क्या बोला कि मैम ये वर्ब है, राइट। तो क्या जेरंड भी एक वर्ब है? हाँ, वर्ब तो है, लेकिन एज अ वर्ब काम नहीं करेगी। अगर मुझे बोलना है आई एम रीडिंग अ बुक, तो वहां जो रीडिंग है वो वर्ब ही है, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, कि मैं बुक पढ़ रही हूं। लेकिन जेरंड में रीडिंग को यूज करने का तरीका कुछ और होगा। आइए स्क्रैच से समझते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है बच्चों, बताओ। किसी सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वहां कोई हेल्पिंग वर्ब होती है अगर जरूरत है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक मेन वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई भी हो सकती है उसकी, और उसके बाद में लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है, लास्ट में मतलब कुछ लिखा होता है, एक्स्ट्रा थिंग, राइट। ये हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका होता है। जैसे मैं किसी लड़की का नाम ले लेती हूँ, मैं बोलूंगी राखी इज अ गुड गर्ल। मान लीजिए ये मैंने सेंटेंस बनाया, मैंने क्या बनाया? राखी नाम की एक लड़की है एंड शी इज अ गुड गर्ल। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट क्या है, बोलो जल्दी बताओ मुझे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? राखी। और राखी को हम क्या बोलेंगे? नाउन है, प्रोनाउन है? नाउन है। तो किसी भी नाउन को और किसी भी प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, सही बात है। लेकिन किसी जेरंड को भी एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, किसी जेरंड को भी एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। तो चलिए यूज करते हैं। जो मैंने वर्ड्स यहाँ लिखे थे, जैसे मैंने लिखा था रीडिंग, मैंने लिख दिया भाई रीडिंग। ये लो, क्या आप इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं? खुद से करिएगा और आप देखेंगे कि आपको तो सच में यूज करना आ गया है ऑलरेडी। मैंने लिखा रीडिंग, एक और लिख देती हूँ,
एक और लिख देती हूँ, वर्ड लिखा मैंने स्मोकिंग। क्या आप इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने लिखा रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग एक बड़ी अच्छी हैबिट है या बड़ी अच्छी हॉबी है, बन गया मेरा सेंटेंस। दूसरा मैंने लिखा स्मोकिंग, बोलो किसी को कुछ याद आ रहा है तो वो बोल सकता है। मैंने लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मुझे पता है क्या है? इस सेंटेंस का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है रीडिंग, और इस सेंटेंस का मेरा जो सब्जेक्ट है वो है स्मोकिंग। ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, किसी का नाम है, क्या है? कोई बता सकता है? ये दोनों ही वर्ड्स नाउन है बच्चों। कैसे? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्टिविटी ऑल्सो। ये एक्टिविटीज है जो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो अगर मैं बताऊं कि मैं क्या कर रही हूं, मैंने बोला मैं रीडिंग कर रही हूं, मैं राइटिंग कर रही हूं, तो ये वर्ब हो गई, मेजर वर्ब, आई एम राइटिंग। लेकिन अगर मैंने बोला राइटिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो स्मोक की जो वर्ब है आईएनजी लगा के जेरेंड बना दिया गया, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रही हूं और आगे अपना पूरा सेंटेंस फिनिश कर दूंगी। इसको कहते हैं जेरेंड। तो किसी भी वर्ब को एज एन एक्टिविटी यूज करना इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, राइट, एंड देन कंप्लीटिंग द सेंटेंस, वहां पे हम लोग जेरेंड यूज करते हैं। कितने बच्चों को समझ आ गया कि जेरेंड क्या है? एक एक एग्जांपल सब लोग लिख के देंगे। जो भी वर्ब आपको आती है जिसकी आईएनजी फॉर्म को एज एन एक्टिविटी यूज किया जा सकता है, मोस्टली सबको ही किया जा सकता है। वॉकिंग, मॉर्निंग में वॉक करिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना? ऐसा नहीं है कि इज लगा के ही बनाना है। मैं बोल सकती हूँ लिसनिंग सॉफ्ट म्यूजिक कीप्स यू काम, आपको बहुत आराम मिलता है, आप साइलेंट फील करते हो तो कीप्स यू काम। स्विमिंग कीप्स यू काम, स्विमिंग से आप आराम फील करते हो। मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग मेक्स यू रिलैक्स्ड, आपको रिलैक्स्ड करती है, राइट? तो वैसे इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी वर्ड है मेडिटेशन, लेकिन अगर हमें जेरेंड बनाना पड़ेगा तो हमें मेडिटेटिंग वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्विमिंग कीप्स यू रिलैक्स्ड, राइट? तो इस तरीके के वर्ड्स आप लोग यूज करेंगे एज एन एक्टिविटी, और ये आपका एज अ नाउन यूज हुआ। आप देखो थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी जेरेंड समझाने के लिए। देखो पहले ये बताओ, जेरेंड समझ में आ गया? क्या हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जेरेंड वो वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी लगा के एज अ सब्जेक्ट उनको यूज किया जाए किसी भी सेंटेंस में, या एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है। दो तरीके से यूज करेंगे, एक्चुअली तीन। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ अब। तो अभी हमने क्या किया था, इस वाले जो लास्ट वाला था वहां पे हमने जेरेंड को यूज किया था, है ना, लेकिन एज अ सब्जेक्ट। अब हम जेरेंड को एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना, बस उस सेंटेंस का जो हमारी एक्टिविटी है उसको पीछे लिख देंगे। जैसे मैंने बोला रीडिंग इज माई हॉबी, मैं बोलूंगी आई लव रीडिंग। इस सेंटेंस में देखो मैंने बोला आई, फिर मैंने बोला लव, फिर मैंने बोला रीडिंग। अब रीडिंग पीछे आ गया ना, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। तो पहले सब्जेक्ट की जगह था, अब ऑब्जेक्ट की जगह है, तो ये भी क्या हो गया? जेरेंड ही हो गया। है तो एक्टिविटी जो या तो मैं पसंद कर रही हूं या मैं पसंद नहीं कर रही, तो एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट जेरेंड को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार ना सेंटेंस की एंडिंग ऑब्जेक्ट से नहीं होती। जैसे मैं बोलूंगी माई हॉबी इज, मान लो मैं इस तरीके से लिख रही हूं, है ना, मेरी हॉबी क्या है? माई हॉबी इज सिंगिंग। अब यहां पर जो वर्ड सिंगिंग है ये क्या है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, है ना? तो ये क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो एज एन कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो आई कैन यूज जेरेंड। आई होप ये दोनों में आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो यहां मैं कॉम्प्लीमेंट भी लिख देती हूं। ठीक है, दोनों तरीके से जेरेंड मुझे यूज करना आ गया है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। मतलब जैसे बोलते हैं शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको टू बी फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इज के बाद ही आएगा ये हमेशा, है ना, इसके बाद ही आएगा यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है, अदरवाइज आपका सेंटेंस बन नहीं पाएगा। जैसे मैं बोलूंगी हर मॉर्निंग रूटीन इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने क्या किया? उसकी मॉर्निंग रूटीन के बारे में और बात की, मॉर्निंग रूटीन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग मतलब बताया कि मॉर्निंग रूटीन के बारे में क्या बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है? इंटरेस्टिंग है। या मैंने बोला उसका हर वे ऑफ टॉकिंग इज बोरिंग, राइट? तो यहाँ पे मैंने जो बोरिंग इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज किए हैं वो किस लिए कैसे यूज हो रहे हैं? वो यूज हो रहे हैं एज अ जेरेंड, राइट, जो एक्टिविटी के बारे में हमको बता रहे हैं।
आई होप इट इज क्लियर, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जेरेंड को हमें यूज कैसे करना होता है। आईएनजी फॉर्म होगी सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह और कॉम्प्लीमेंट की जगह हो सकती है। अब मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बता रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा, 2 सेंटेंसेस दूंगी आपको स्क्रीन पर और आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे किस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है। ओके, पहला मेरा सेंटेंस है लाफिंग is good for health. She was laughing at me. अब आपको मुझे क्या बताना है, अब आपको मुझे बताना है दोनों सेंटेंसेस में ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सी वाली वर्ब है, ये मेन वर्ब है या ये जेरेंड है, ये जेरेंड है या ये मेन वर्ब है, कहाँ पे है। तो लाफिंग वर्ड को देखते ही इसकी पोजीशन देखो सेंटेंस में कहाँ पर है और उसी के हिसाब से आपको मुझे करेक्ट आंसर देना है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। जेरेंड आपको यूज करने आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टिसिपल को भी पढ़ेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।